जय हिंद, नमस्कार सभी स्टूडेंट को। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने ऑल शिफ्ट ए पेपर एनालिसिस, यानी जो अभी तक पेपर हुए उनमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं लेके आ चुका हूँ। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, क्योंकि मैं लेके आ चुका हूँ यूपी पुलिस के टॉप और बेहतर क्वेश्चन, यानी जो पेपर में छपे हैं और आगामी पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो 23 और 24 को शिफ्टों में पेपर पूछे गए थे उसके आधार पर एक नया पेपर लेके आ चुका हूँ। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क से किसे जाना जाता है ये बताना है। ये बात आपको दिमाग में बैठाना है। इस टेस्ट के अंदर 38 क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ से बिल्कुल सही की ओर बढ़ोगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलो, सोडा वाटर का द्वारा आविष्कार किसने किया था? ठीक है, खाली स्थान पर आपसे उसका नाम पूछा है। हमेशा आपको ध्यान देना है। आपको जैसे बीच में खाली स्थान दे दिया, जैसे हिंदी में खाली स्थान देते हैं, जैसे जीके में भी खाली स्थान देके आपको नाम पूछे जाते हैं। तो आप यहां से अपना उत्तर क्या दोगे? तो आप कहोगे जैसे प्रिस्टिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़े अगर क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। साइंस से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि त्वचा की जो बाहर की परत है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या होगा हमारा उत्तर यहां से? जल्दी सोचिए और बताइए। एपिडर्मिस, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी जड़ों में गांठें होती हैं? ठीक है, ऐसा कौन सा है जिसमें क्या होती है, पौधा है उसकी जड़ों में गांठें होती है? तो क्या बताओगे आप यहां से उत्तर? जल्दी सोचो और बताओ। तो आप कहोगे लेयूमिनस पौधे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप यहां से क्लियर करोगे। चलो आगे की ओर बढ़ो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सोचो और उत्तर दीजिए। ठीक है, केचुए खालिस्तान प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सी प्रजाति के अंतर्गत आते हैं ये हमसे इसने पूछा है। तो खालिस्तान पे अपना क्या आएगा ये हमें बताना है, उसमें और ज्यादा कुछ नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, सोचिए और दिमाग लगाइए। तो आप कहोगे एनीलिंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहां से ए बिल्कुल सही दोगे। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण, ठीक है, पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, यानी ये जो किसके अंतर्गत आता है आपसे ये पूछा गया। इस पे नियंत्रण कौन रखता है ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर आप ये यहां से बिल्कुल सही करोगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ईमेल का मतलब खालिस्तान होता है। ठीक है, ठीक है, इधर से उधर भेजने वाली। तो आपका क्या होगा ईमेल का मतलब? ठीक है, आप ईमेल यूज करते हो ना, तो इसका उत्तर मेरे को कमेंट करके बताना, इसमें आप क्या उत्तर दोगे। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा टापू है। सबसे बड़ा टापू कौन सा ये आपसे पूछा है। ठीक है, आप क्या कहोगे? ठीक है, सबसे बड़ा टापू है कौन सा है? ग्रीनलैंड, श्रीलंका, मालदीव, ये तो काट ही दो आप। ठीक है, कोई नाम नहीं है ऐसे डाल रखा है। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए ग्रीनलैंड। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 9, बॉक्साइट खालिस्तान का एक अयस्क खनिज है। ठीक है, किसका, यानी खालिस्तान पर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा, पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो सोचिए क्या सोचा आपने उत्तर के बारे में। प्रवर्तीय धारा, ठीक है, किसके लिए उपयुक्त नहीं है? ये आपसे पूछा है किसके लिए उपयुक्त नहीं है। सोचिए, सोचा आपने? ठीक है, विद्युत शक्ति संचारण हेतु,
ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, गोबी का मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छी बात है, इससे बड़ा मरुस्थल एक और है, ठीक है, ये ध्यान रखना, सहारा। तो गोबी मरुस्थल, ठीक है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा है, अफ्रीका के अंदर, ठीक है, पर गोबी मरुस्थल के बारे में आपसे पूछा है, तो आप क्या कहोगे? मंगोलिया। इसका एक भाग कहाँ आता है? मंगोलिया के अंदर भी आ जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर आ जाता है? मंगोलिया के अंदर आ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विश्व का सबसे बड़ा क्या है? महाद्वीप कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है जिसमें आप सब लोग रहते हो? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिण अमेरिका या फिर एशिया? तो क्या कहोगे इसमें उत्तर? आप उत्तर बताओगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, आपको याद रखना ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर यहां से हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में कैद करके रखा था, पिता का नाम आपसे पूछा है, क्या होगा? ठीक है, औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? कि औरंगजेब अपने पिता किसको? शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था, हुमायूं को रखा था, या फिर अकबर को रखा था, या फिर बहादुर शाह को रखा था? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां को रखा था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और उत्तर दीजिए। वांडी वॉश के युद्ध में इंग्लिश सेना को हराया गया था। ठीक है, तो किसने? आपका उत्तर यहां से क्या होगा? जर्मन, फ्रांसीसी, भारतीय या अमेरिकन? ठीक है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी सेना। ठीक है, इसके बाद आगे की ओर बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। सोचिए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खाली स्थान पर क्या आएगा? कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। चलो क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन है कि विद्युत जो प्रतिरोध होते हैं उसकी इकाई क्या है? तो क्या दोगे? डाइन या फिर पास्कल, जून या ओम्स? ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहां से डी बता दोगे। ठीक है, फिर लो आगे की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन आया आपके सामने, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन है, उसका आविष्कार किसने किया था? ठीक है, क्या बताओगे? तो यहां से आपका उत्तर क्या होने वाला है? सोचिए और उत्तर दीजिए। ठीक है, जे.एल. बेयर्ड, ऑप्शन नंबर आपका यहां से ए हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्या कह रहा है? भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता, ठीक है, पर हस्ताक्षर के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अन्य क्षेत्रों के अदला बदली करने तथा अन्य क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान के किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है फिर भी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्या कहोगे इसमें उत्तर? अपने को उत्तर देना है। आप कहोगे पहली ऑप्शन नंबर यहाँ से ए ही बिल्कुल, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे की ओर बढ़ो। देखो, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, तो आपका उत्तर यहां से क्या होगा? रामचरितमानस। तो यहां से आप सोचो, हमेशा हर क्वेश्चन का उत्तर सोचने की कोशिश करो, सिलेक्शन आपके कदम अपने आप चूमेगा। अवधि, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, आपको एक अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस, एक उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंदु का विधिवत प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं।
किसका उपयोग करेंगे, इन दोनों में से आपको क्या क्या चीज लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमसे पूछा है और अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो हम इसमें उत्तर क्या देंगे। मेरे हिसाब से हमने सोचा होगा, उत्तर सोच लिया, चलो ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण तथा उत्तल लेंस हम लेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी यहां से सही करेंगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है। ठीक है, नहीं है तो फिर क्या नहीं है, क्या कहेंगे हम यहां से, तो आप कहोगे ईंधन। ऑप्शन नंबर डी यहां से बिल्कुल सही कहोगे। फिर आगे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 22, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी। अच्छा क्वेश्चन है कि कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरने वाली नदी का नाम क्या है, तो आप कहोगे कावेरी या फिर कृष्णा, पेरियार, वे गई। तो ये रहेगा आज का आपका सेकंड HW। ठीक है, इन दो क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। देखो, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आपातकालीन हार्मोन है। आपातकालीन हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, जल्दी बताइए कौन सा है मनुष्य के अंदर आपातकालीन हार्मोन। सोचो और उत्तर देने की कोशिश करो। एड्रीनलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, ध्वनि तरंगों में से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, ध्वनि तरंगे हैं, उनमें से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। कैंडेला। ऑप्शन नंबर सी आप यहां से सही कर दोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत का नाम क्या है। बहिर्मंडलम। ठीक है, आपका उत्तर क्या होगा, समता मंडल, मध्य मंडल, आयत मंडल या फिर बहिर्मंडल। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व व्यापार संगठन जो कि अब गेट के स्थान पर का मुख्यालय कहाँ स्थित है। गेट के ये शब्द कुछ मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, अगर कोई टाइपिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये पकड़िए आप तो पहले। ठीक है, तो आप कहोगे जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आप यहां से सही कर दोगे। फिर आगे की ओर बढ़ो। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आया है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है। न्यूनतम आयु सीमा आपको बतानी है। देखो, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा और एक होता है लोकसभा और राज्यसभा। सभा बहुत सारी है। देखो, विधान परिषद है और विधानसभा। ठीक है, विधानसभा जहां से आपका MLA चुनकर जाता है, इसकी उम्र होती है 25 वर्ष। कितनी होती है, 25 वर्ष, ये आपको ध्यान रखनी है। और लोकसभा की, लोकसभा ठीक है, तो उसकी उम्र हो जाएगी आपकी 25 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका विधान परिषद की हमसे पूछा है तो हम कहेंगे 30 वर्ष। और राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए चाहिए आपको 35 वर्ष। चलो आगे की ओर बढ़ो। देखो, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, ठीक है, जो राष्ट्रीय गान है कही है अमर सोनारो बांग्ला, किसने लिखा था। ठीक है, तो किसने, हमारा भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान भारत का। ठीक है, तो बांग्लादेश का किसने लिखा, वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां पर सही हो जाएगा। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है। लाख बन आती है, एक चीज आती है, उसका जो भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है। ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल या गुजरात।
तो ऑप्शन नंबर बी आप यहां से बिल्कुल सही कर दोगे। फिर आगे की ओर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? ठीक है, ये आपसे पूछा है। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन है, तो क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी, यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से डी बिल्कुल सही कर दोगे। फिर देखो अगले क्वेश्चन, ये आपके सामने है। भारत में लिग्नाइट का खनन कहाँ होता है? ठीक है, ये किसकी किस्म है? एक कोयले की। ठीक है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कोयले की किस्म है, तो आप क्या कहोगे? नेवेली। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 32। देखो अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है? ठीक है, ये आपको बताना है किसको प्रभावित करता है। ये रहेगा आज का आपका तीसरा HW, यानी 3 क्वेश्चन आपके HW रहेगा हमेशा के लिए। चलो, अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। तक्षशिला की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो आप कहोगे कि 1985। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखो क्या कह रहा है। दादरी, चुनार, चूर्क, डल्ला सभी के कारखाने जो कि उत्पादित करते हैं, क्या करते हैं? सीमेंट, चीनी, कागज या उर्वरक। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उत्पादन करते हैं। फिर आगे बढ़ो, क्या कह रहा है आपके सामने क्वेश्चन, आपके उत्तर प्रदेश संबंधित आया है, बताओ इसका उत्तर क्या होगा। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामो उद्योग कोई बोर्ड की स्थापना हुई थी। ठीक है, बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? यह आपसे पूछा गया है, तो आप कहोगे 1960 में। ऑप्शन नंबर आप यहां से भी बी बिल्कुल सही कर दोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। उत्तर प्रदेश में मिट्टी के खिलौनों का उद्योग केंद्रित है। मेरठ, कानपुर, आगरा या फिर बरेली। तो क्या होगा हमारा उत्तर इसके अंदर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरठ के अंदर। ठीक है, फिर बढ़िए आगे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। कांच उद्योगों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच के लिए लखनऊ, मक्खनपुर, ठीक है, आप कहोगे फिरोजाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। और इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। तो आज की क्लास यहीं एंड करूंगा मैं, पहले इसका उत्तर दीजिए। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या करता है? तो आप कहोगे ये करता है भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी सूची को शामिल करता है। अनुसूची को क्या करता है? शामिल कर देता है अनुसूची को। ऑप्शन नंबर डी कर दोगे। जरूर कमेंट करना इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि आज मेरा थोड़ा इमरजेंसी में था, इसलिए भी मैंने आपके लिए क्लास बनाई। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना। सभी को जय हिंद, जय भारत।